बड़ी खबर, देश में 24 घंटे में 4,03,000 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। कल देश में रिकॉर्ड 3,86,000 मरीज ठीक हुए। देश में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में अब तक 1,83,00,000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं देश में कुल 2,22,00,000 लोग पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस की हम बात करें तो 37,32,000 देश में कोरोना के एक्टिव केस है। तो देश में पिछले 24 घंटे में 4,03,000 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही देश में रिकॉर्ड 3,86,000 मरीज कोरोना को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। देश में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में अब तक 1,83,00,000 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक देश में कुल 2,22,00,000 लोग पॉजिटिव हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 37,32,000 है। चलिए वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज 12,239 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 223 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,42,356 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 10,381 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 11,641 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 7,01,116 मरीज कोरोना को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,30,859 है। चलिए और आज भी वैक्सीनेशन को लेकर लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना है। बीटीआई ग्राउंड समेत दूसरे सेंटर्स में सुबह से सैकड़ों लोग पहुंचे। कल से फिर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। रायपुर जिले में 8 केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर शहर में 3 सेंटर बनाए गए हैं। तो कल से फिर से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। और देखिए किस तरह से खासकर कि युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा जा रहा। बड़ी संख्या में सेंटर में सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। रायपुर शहर में 3 समेत जिले में कुल 8 केंद्र बनाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है और आज भी टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। तो वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही। रायपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कल भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली थी और आज सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें सेंटर में देखने को मिल रही हैं। चलिए और रायपुर पहुंचेगी 3 लाख कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार की तरफ से ये वैक्सीन भेजी जा रही है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगेगा। केंद्र सरकार की 5,000 वैक्सीन ही राज्य में बची है। तो ये बड़ी खबर, आज 3 लाख कोरोना वैक्सीन रायपुर पहुंचेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये वैक्सीन भेजी जा रही है जो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी। केंद्र सरकार की 5,000 वैक्सीन ही राज्य में बची है। तो एक बड़ी राहत कि आज केंद्र की तरफ से वैक्सीन रायपुर पहुंच रही है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। राज्य में केंद्र सरकार की 5,000 वैक्सीन ही बची थी। ऐसे में एक बड़ी ये राहत कि आज रायपुर 3 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये वैक्सीन भेजी जा रही है। चलिए और अब मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट की हम बात करें तो 24 घंटे में 11,598 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 90 मरीजों की मौत हुई है। कल 4,445 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इंदौर में 1,706, भोपाल में 1,561 नए मरीज मिले। ग्वालियर में 987, जबलपुर में 825 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,02,486 पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट, मध्य प्रदेश में
11,598 नए कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में मिले। इसके साथ ही 24 घंटे में 90 मरीजों की मौत हुई है। चलिए, और मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर किस तरह के हालात है, भोपाल का रुख करेंगे। नीलम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। नीलम, मध्य प्रदेश में आप किस तरह की स्थिति देख पा रही कोरोना को लेकर आप? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार 10,000 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं। वहीं अब जो है एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है, जिसे नियंत्रित करने की लगातार पूरी कोशिशें जारी है। प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है। चिंता वाली बात यह है कि अब गाँव में भी संक्रमण लगातार फैल रहा है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि किल कोरोना अभियान 3 के तहत अब इस स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। घरों घरों जाकर के सर्वे और सैंपलिंग का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आइसोलेशन सेंटर वहां पर बनाए जा रहे हैं, ताकि यदि किसी घर में कोई संदिग्ध मरीज भी पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करके उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। इसके अलावा यदि हम शहरों की बात करें तो छोटे शहरों में भी संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार एक्टिव मामलों की संख्या जो पिछले दिनों कम होती हुई नजर आ रही थी, अब वो 1 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, पर अभी वैक्सीन की डोज की कमी के चलते युवाओं को अभी अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार बुकिंग स्लॉट जो है सुबह से ही फुल हो जाते हैं, और प्रतिदिन 100 व्यक्तियों का ही टीकाकरण होने के चलते कई लोगों को अभी अपने बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। तो लगातार राज्य सरकार की ओर से कोशिशें जारी है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, ताकि जो लगातार हमें बढ़ते हुए मामले दिख रहे हैं उनमें कमी की जा सके। जी नीलम, इसके अलावा अस्पतालों की हम बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि ऑक्सीजन में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन से लेकर तमाम अव्यवस्थाएं थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा था। अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है अस्पतालों में? जी, यदि हम अस्पतालों की बात करें तो अब जो है स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत जो पिछले सप्ताह देखने को मिली थी, वो अब लगातार सुधरती हुई नजर आ रही है। जितनी हमें मांग है, जितनी उसके हिसाब से ही प्रदेश में लगातार सप्लाई बनी हुई है। वहीं यदि हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो लगातार जो है सप्लाई उसकी भी जारी है। हालांकि कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर कालाबाजारी या नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर लगातार जो है शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो यदि हम व्यवस्थाओं की बात करें तो अब धीरे धीरे जो है व्यवस्था सुधरने लगी है। कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी जो है आसानी से मिलने लगे हैं। तो ये एक राहत भरी बात है कि व्यवस्था जो है अब धीरे धीरे सही पर सुधरने लगी है। जी, इसके अलावा नीलम, हम बात करें जिस तरह से हमने देखा कि खासकर कि युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं भी इसके साथ ही देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन की कमी मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है, किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, यदि हम खास तौर पर युवाओं के वैक्सीनेशन की बात करें तो अब भी कुछ अव्यवस्थाएं हैं, और ये अव्यवस्थाएं इसलिए हैं क्योंकि वैक्सीन के पर्याप्त डोज अभी सरकार के पास नहीं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि 15 मई के आसपास हमारे पास 13 से 14 लाख डोज सिर्फ 18+ के लिए होंगे, और जैसे ही हमारे पास पर्याप्त डोज की मात्रा आएगी हम वैक्सीनेशन सेंटर को भी बढ़ाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का वैक्सीनेशन किया जा सके। पर चूंकि अब भी प्रतिदिन केवल 100 व्यक्तियों का ही एक सेंटर पर वैक्सीनेशन हो पा रहा है, इसलिए युवाओं को अपनी बारी आने के लिए भी 2 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनमें जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ठंडा पड़ते नजर आ रहा है। जी नीलम, इसके अलावा हम बात करें तो हम पिछले कुछ दिनों से ये देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण लगातार देखा जा रहा है। किस तरह से प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है? जी बिल्कुल, गाँव में एक रणनीति अपनाई गई है कि किल कोरोना अभियान 3 जो है वो शुरू हो गया है। इसके तहत हर एक गाँव में ऐसा दावा किया जा रहा है कि घर के हर एक गाँव में जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का अगला सर्वे का काम कर रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए भी वहाँ पर जागरूकता फैलाई जा रही है। घरों में सर्वे किया जा रहा है कि वहाँ पर यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या कोरोना से जुड़े किसी भी तरह के लक्षण है, तो तुरंत उसे आइसोलेट करने की सलाह दी जा रही है। यदि उसके घर में व्यवस्था है तो घर में आइसोलेट किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो सरकारी भवन है वहां पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि आइसोलेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, और गांव में कोरोना ना फैले, स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए लगातार वहां पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गांव में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नीलम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख करेंगे और रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया,
अब छत्तीसगढ़ में हम कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में बात करें तो किस तरह की स्थिति आप देख पा रही हैं। कल से 18+ वालों का वैक्सीनेशन यहां पर शुरू हुआ है। कल पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे, खासा उत्साह में देखा जा रहा था। आज किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर में? बिल्कुल, क्योंकि राजधानी रायपुर में और समेत पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। 18 से लेकर 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सभी वर्गों में सामान्य संख्या में वैक्सीनेशन बांटी है और लोगों को जो है वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है। लोग कितने अवेयर हैं वैक्सीनेशन को लेकर और ये कितनी बड़ी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण का दौर है, ये आप इन लाइनों को देखकर समझिए। ये लोग देर रात से यहाँ सुबह लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। टोकन की प्रक्रिया है, लेकिन लंबी लाइनें सुबह से ही लग जाती हैं और टोकन लेकर लोग वैक्सीन करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि कितने बजे से लोग खड़े हैं। इनकी ये जो लाइनें, कितने बजे से खड़े भैया आप? 5 बजे से। सुबह 5 बजे? हाँ जी। तो आप लोग रोजाना से चालू हुआ है, कल से लाइन चालू हुई है। उसके बाद आज दूसरा दिन है, तो कल से सुबह 5 बजे से चालू हो गया था। 9 साढ़े 9 बजे तक ये टोकन अलॉटमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे चालू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि संक्रमण का दौर है इसलिए आप लोग वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। कितना जरूरी मानते हैं इस वक्त वैक्सीनेशन को? जान है तो जहान है, वैक्सीनेशन इसी कारण लगाने आए थे। बिल्कुल, जान है तो जहान है और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें लगभग 2 किलोमीटर तक लगी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं। सुबह से ही लंबी लाइनें लगा लेते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हालांकि एक दिन में 200 लोगों को ही टोकन मिलना है और 3 ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं 18 से 44 साल के लोगों से। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर केवल 200 लोगों का ही वैक्सीनेशन होना है, इसलिए लोग सुबह से ही अपने घरों से निकल जाते हैं और लंबी लाइनें यहाँ पर लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। संक्रमण का दौर है और इस वक्त एकमात्र उपाय यही है कि लोग वैक्सीन लगवाएं। सरकार भी लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि लोग अपने घरों से निकलें और वैक्सीन लगवाएं और लोग भी इस वक्त जागरूक नजर आ रहे हैं। सभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। भैया, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन इनको करना पड़ रहा है? साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर में प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था इन सेंटरों में ना हो? बिल्कुल, सुबह 8 बजे से टोकन बंटना शुरू होगा, लेकिन लोग जो हैं वो देर रात, कुछ लोग रात 2 बजे से यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग सुबह 4 बजे से, कुछ लोग सुबह 5 बजे से। तो इस समय से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जब टोकन मिलना शुरू होगा तो उनको प्राथमिकता से टोकन मिल जाएगा और वैक्सीन लगवा पाएंगे। फिलहाल हम आपको जो अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई अमला नहीं है, न संबंधित कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो जितने भी नियम है, जितने भी गाइडलाइन है उनका पालन करवाने के लिए लोगों को खड़े होने को, या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले जैसे जो नियम है उनको पालन करवाने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद फिलहाल तो नहीं है। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो है वो टोकन की प्रक्रिया चलेगी, लोगों को तब टोकन मिलेगा। फिलहाल कोई भी संबंधित अधिकारी, प्रशासन का अमला कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं नजर आ रहा है। चलो, कुल मिलाकर प्रिया, तस्वीरें ये बता रही कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।